जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो वो हमें किस तरह के परिणाम देते हैं। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति जिनकी दृष्टि में अमृत है और ज्योतिष में एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा सभी का कल्याण करते हैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा से। देवगुरु बृहस्पति कभी भी अपनी नकारात्मक ऊर्जा किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं करते हैं। कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हुए हों, या तो वो आपको सकारात्मक फल देंगे या वो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति से हम नकारात्मक ऊर्जा की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब रहस्यमयी भाव अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं तो फिर कहना ही क्या। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ फल देते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का घर है, आयु को देखा जाता है, रहस्यमयी शक्तियों को देखा जाता है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति की आयु में वृद्धि करते हैं और ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है। जब व्यक्ति इस संसार को छोड़ना चाहता है उसी समय वह व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है। तो इच्छा मृत्यु सिर्फ देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं अष्टम भाव में बैठे हुए। यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि पड़ती है द्वादश भाव पे, यानी मोक्ष के घर पर। तो मोक्ष से एक विशेष संबंध बनाते हैं। यहाँ बैठे बृहस्पति व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान इतना दे देते हैं कि व्यक्ति जो इस संसार में जो एक खेल चल रहा है, जो माया चल रही है, जो मौत का खेल है, मृत्यु का खेल है, इसको वह समझ जाते हैं। और मृत्यु एक सत्य है, ये व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ज्ञान से चीज़ को समझ लेते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु का भय नहीं होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बाखूबी पता होता है अपने ज्ञान से, अपनी सिद्धि से, कि मृत्यु के बाद ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान इतना ज़्यादा होता है कि खुद का कल्याण तो करते ही हैं, साथ में अपूर्ति पूरे संसार का कल्याण कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से समाधि में चले जाते हैं, बहुत गहरा मेडिटेशन करते हैं और कुंडलिनी शक्ति, किसी भी तरह की आंतरिक शक्ति को बहुत आसानी से अपने अंदर जागृत कर लेते हैं, क्योंकि वो शक्ति इनके अंदर इनबिल्ड होती है। तो उसे जागृत करने में इन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज जो होती है, जो अध्यात्म होता है, कि किताबी ज्ञान, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ इस संसार में इस ज्ञान की क्या भूमिका है, ये ज्ञान हमें कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, इसकी समझ भी ऐसे व्यक्तियों को बाखूबी होती है। वहीं बात करें सातवीं दृष्टि की, तो वो पड़ती है द्वितीय भाव पे, यानी कि कुटुंब के भाव पर। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने कुल की जो है वृद्धि करते हैं, धार्मिक रूप से अपने कुल को धर्म से जोड़ते हैं, धर्म के प्रति जो आस्था होती है उसको गहरा करते हैं और इनका जो कुटुंब होता है वो कंप्लीटली धर्म और धार्मिक कार्यों से जुड़ जाता है। अपने कुटुंब को एक धार्मिक पहचान दे देते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति एक बहुत बड़ा धार्मिक संगठन भी खड़ा कर देते हैं और एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु बन जाते हैं, एक फिलॉसफर बन जाते हैं। लेकिन ख़ास बात ये होती है कि इन सब चकाचौंध और माया उपलब्धियों से इनका मोह भंग हो जाता है। कभी भी उन चीज़ों से अटैच नहीं होते हैं, उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं लेते हैं। संगठन बनाया, उसे खड़ा कर दिया, कोई विशेष कार्य किया, अच्छा काम किया, लेकिन उसका श्रेय कभी नहीं लेते हैं। सारी चीज़ों को क्रिएट करने के बाद उनसे अपने आप को डिटैच कर देते हैं, यानी कि वैराग्य की भावना इनके अंदर आ जाती है। और वैराग्य की भावना जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है, कुछ प्राप्त करने के बाद उस चीज़ को त्याग देना ही सबसे बड़ा अध्यात्म है और वो व्यक्ति को मोक्ष की ओर लेके जाता है। इसीलिए अष्टम भाव का जो गुरु होता है व्यक्ति को मोक्ष दिला देता है। वहीं बात करें नौवीं दृष्टि की, तो वो पड़ती है चतुर्थ भाव पे, जो माँ का घर होता है, भूमि वाहन का जो सुख होता है, वो भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो जब अष्टम भाव के गुरु की दृष्टि पड़ती है चतुर्थ भाव पे, तो जिस भी जगह ये रहते हैं वहाँ ऑटोमेटिकली कॉस्मिक पावर, आध्यात्मिक शक्ति,
ईश्वरीय शक्ति ऑटोमेटिकली वास करने लगती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा सत्संग करना पसंद करते हैं, धार्मिक चर्चाएं करना पसंद करते हैं और व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा निकाल के उससे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो जिस भी घर में ऐसे व्यक्ति रहते हैं वहाँ के वाइब्रेशन कंप्लीटली प्योर हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक भी हैं, तो अथाह धन संपत्ति ऐसे व्यक्तियों के पास होती है। कई घर होते हैं इनके, और डोनेशन करने में पीछे नहीं हटने हैं, दान करने में पीछे नहीं हटते हैं। करोड़ों अरबों रुपयों का ऐसे व्यक्ति दान कर देते हैं, तो एक बहुत बड़े दान पुरुष भी कहलाते हैं और लोगों के लिए एक मसीहा बन जाते हैं। लोग इनके अंदर एक होप देखते हैं, इन्हें अपना गुरु मान लेते हैं और ये भी गुरु होने के नाते अपने शिष्यों का ख्याल रखते हैं, इस संसार का, इस दुनिया का ख्याल रखते हैं और अपने ज्ञान रूपी धन से इस संसार की सारी समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें देखी गई हैं कि अष्टम भाव का जब गुरु होता है, अगर ऐसा व्यक्ति मांसाहार का सेवन करता है, मदिरा पान करता है या अनावश्यक गतिविधियों में पड़ जाता है, तो उसकी जो शक्तियाँ होती हैं वो क्षीण हो जाती हैं और ऐसा व्यक्ति कभी अपनी शक्तियों को अनुभव ही नहीं कर पाता है। इसलिए ऐसी क्रियाओं से जिन भी लोगों की कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं उन्हें दूर रहना चाहिए। भले वो यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति आपका नुकसान ना करें, आपकी हानि ना करें, लेकिन यहाँ बैठे देवगुरु बृहस्पति से जो लाभ आपको मिलना चाहिए वह लाभ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को हमेशा अपने माथे पर केसर का टीका अवश्य लगाना चाहिए, ताकि जो देवगुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग है वो हमेशा निरंतर उनके साथ रहे। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।